लोग अनाप शनाप कमाते हैं, उनको ये भी पता है। अरे बताओ, डॉक्टर लोग किडनी बेच देते हैं, सोचो ना, किडनी निकाल के बेच देते हैं, सोचो। उनको भी पता है मैं भी मरूंगा, इतने निर्दयी हो जाते हैं कि किडनी निकाल करके बेच देते हैं। भाई ये उल्लू में बैठे वाली लक्ष्मी है। सट्टा में अगर पैसा मिल रहा है तो आपके घर उल्लू में बैठ करके लक्ष्मी आई है, और चकाचक हो जाते, और देखत देखत गाड़ी वाड़ी सब खींचा गए। ये समझ जा उल्लू में बैठे वाली लक्ष्मी। एक लक्ष्मी आते हंस में बैठ के, हाँ हंस में जिन बैठ के लक्ष्मी आते ना, एक आग पीढ़ी रुकते, देखते धर्म कर्म अच्छा हुआ दुन नहीं हुआ थे, नहीं हो इस वहू रहेंगे थे। एक लक्ष्मी पैदल आते, थके रही थे, बैठ जाओ किस बैठते, वो भी धर्म कर्म देखते, एक पीढ़ी दो पीढ़ी ज्यादा ज्यादा 3 पीढ़ी तक रही थे, वो लक्ष्मी वो भी चले जाते। और एक कमल में बैठने वाली लक्ष्मी है। कमल कहां से निकला है? भगवान के नाभि से, जिसका नाम है कमला। और ऐसे कमला जिसके घर में आती है और दिन प्रतिदिन उनका धन बढ़ता ही रहता है, परिवार भी बढ़ते, धन भी बढ़ते। लक्ष्मी जी की जब भी पूजा करें नारायण के साथ करें, अकेला लक्ष्मी पूजा नहीं करना चाहिए, उकर साथ उकर पति देव रहना चाहिए नारायण। अगर केवल लक्ष्मी जी की पूजा करोगे ना तो लक्ष्मी जो है ज्यादा दिन तक नहीं रुकेगी, क्योंकि ये माता लोग मैके में जब आती है कितने दिन रुकती हैं? 8 दिन 15 दिन। झगड़ा हो हुआ के आ गए तो 1-2 महीना रुक जाएगी, कते रुक जाएगा। आखिर में पति घर जाना चाहिए थे, असली घर वही है, पति का घर। वैसे ही एक बार लक्ष्मी जी से पूछे भगवान, बोले महाराज लक्ष्मी, अरे पैर में चिन्ह क्यों पड़ा है और सिर में चिन्ह क्यों पड़ा है? 2 जगह चिन्ह देखे लक्ष्मी का। तो बोले पैर में जो चिन्ह पड़ा है ना प्रभु, ये मेरा भक्त है, मुझे बार बार निवेदन करता है कि लक्ष्मी जी हमारे घर आइए आइए आइए, इसलिए पैर में चिन्ह पड़ गया। सिर में क्यों चिन्ह पड़ा है? अरे जो आपके भक्त है ना प्रभु, उसके यहां मैं सिर टेक करके जाती हूं। जहां मेरा पति का सम्मान होता है वहीं मैं रहती हूं। माता मल्ला जहां पति का सम्मान है वहीं जाते, पति कोई अपमान कर दे तो वहां दोबारा नहीं जाए। वैसे ही लक्ष्मी है। तो भाई लक्ष्मी का आप सम्मान करें। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी। ये गीता क्या सिखाती है? समता। सब में भगवान है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। त्याग सिखावनी, संसार से त्याग सिखाती है, हमको संसार से वैराग्य दिलाती है। और हरिमुख की वाणी, ये स्वयं भगवान के मुखारविंद से ये गीता प्रकट हुई है। ये भगवान के प्रसादी रोज लेना चाहिए। जैसे भगवान ला भोग लगा था तो भगवान भोग लगाए है, ऐसे करके प्रसाद लेथन, इलायची दाना है तेनो लेथन, ऐसे दे भैया, अब ऐसे दे दी इलायची दाना तो खाओ, नहीं कमल खाओ तुम मर रहे ऐसे। लेकिन भगवान ला भोग लग गए बड़ा प्रेम से लेथन, लो भैया, और बड़ा प्रेम से खाते हैं, क्योंकि भगवान उसको भोग लगा चुके हैं। तो गीता जैसे प्रसादी हो सकती है क्या? बोलो। गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है, इससे बड़े और कहां प्रसादी खोजोगे? इसलिए ये प्रसादी को रोज ग्रहण करना चाहिए। कान के द्वारा रोज ग्रहण करो, मुख के द्वारा रोज ग्रहण करो, गीता रोज पढ़ो, गीता रोज सुनो, इससे बड़े प्रसादी नहीं हो सकती। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय। गीता पढ़ लोगे तो आपके मन में दया उत्पन्न हो जाएगी। सुधा अमृत, हमेशा अमृत बरसता रहेगा, इतना ज्ञान है गीता में। ऐसे गीता ज्ञान भगवान जो है अर्जुन को कब दिए? अरे जब अर्जुन
साफ बोल दिए महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आचार्य पीतरः पुत्रा तथैव च पितामह मातुलः ससुरा पौत्रा श्याला संबंध तथा। मेरे आचार्य लोग खड़े हैं महाराज, मेरे गुरुजन खड़े हैं, मेरे दादा लोग खड़े हैं, मैं इनके ऊपर शस्त्र कैसे चलाऊंगा? इसलिए महाराज मैं इन संबंधियों को मारना नहीं चाहता। भगवान की थे एक गलती करते और दूसरा जन गलती के समर्थन करते। कोई पाप करते और कोई पाप के समर्थन करते तो वो पाप करते खर से ज्यादा पापी कौन है? जन समर्थन करते ना। हाँ, कई लोग समर्थन करते हैं, ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, और कोई गलती देखकर भी नहीं बोल सकते। बोलते हैं पूजबे काबर नहीं बोला सोखर गलती लगा। अरे टूट जब वो महाराज उखर संगा ऐसे कहते तो तुम टूट जाओगे। मैं टूट जाऊंगा करके कोई गलती कर रहा है और तुम सहते जाओगे क्या? भगवान की थे जब द्रौपदी के चिरहरण हुआ त्री से और भीष्म पितामह मैं नहीं मारा हूं कि था, ये भीष्म पितामह से बार बार प्रार्थना की द्रौपदी कि मेरी लाज रखो। उस समय भीष्म पितामह सिर झुका दिए, उसको याद रखो क्या? और द्रोणाचार्य को नहीं मारूंगा बोलते हो, ये द्रोणाचार्य भी उस सभा में बैठे थे, वो भी सिर झुका दिए। अगर भीष्म पितामह उस समय बोलते तो क्या तुम्हारी पत्नी द्रौपदी का चिरहरण करता वो? अरे गलती वो लोग किए हैं लेकिन ये लोग मना नहीं किए, गलती का इन्हें समर्थन किए। इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए अर्जुन। बार 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 अर्जुन मना कर रहा है। आखिरी में भगवान ने कहा कायर कहीं का, नपुंसक कहीं का। तब अर्जुन चिढ़ गया, बोले महाराज ना मैं कायर हूं ना तो नपुंसक हूं। अरे नपुंसक जैसे बात कर रहे हो, कायर जैसे बात कर रहे हो। तब अर्जुन उठ गया और भगवान के चरणारविंद में बैठ गए। अभी तक अर्जुन कौन में बिठेरी से? भगवान के बराबरी में बिठेरी से। अगर गुरु के बराबरी में बैठोगे तो कभी ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु का पद उच्च पद बताया गया, इसलिए उच्च पद में बिठा करके कथा सुनते हो, नीचे बैठ करके। बराबरी में बैठोगे तो ज्ञान नहीं होगा। और कथा बोलने वाले से ऊंचे स्थान पर कभी नहीं बैठना चाहिए। जब भगवान अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे थे ना, तो हनुमान जी कहां बैठे थे? रथ के पताका में। भगवान देख दरिए, हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे गीता सुनू कहा थे। उसी समय भगवान ने कहा देखो भाई, कथा बोलने वाले से अगर ऊंचे स्थान में श्रोता कहीं बैठता है वही भूत बनता है कहे। तुरंत हनुमान जी नीचे कूद दी। महाराज भूत प्रेत हमारे नाम से नहीं आते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे और हम ही भूत बन जाएंगे। तुरंत नीचे उतर गए हनुमान जी और गीता सुनने लगे। तो भाई अर्जुन भगवान को क्या मानता है? सखा, मित्र, बहनोई, और दूसरा सारथी मानता है, रथ हाँकने वाला। और जैसे ही भगवान बोले तो अर्जुन होश में आ गया और मुझे कहां बैठना चाहिए? फिर तुरंत भगवान के चरणारविंद में बैठ गए। भगवान ऊपर हैं, अब अर्जुन नीचे। तब भगवान की थे, अब बोल अर्जुन। तब अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। बोले प्रभु अब मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो। भगवान की थे अतका दिन ले का मानत रहे? मित्र मानत रहे, सारथी। अब पता चला शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं प्रभु, आप मेरे गुरु हो। तब भगवान उनको गीता ज्ञान दिए। अभी तक गीता ज्ञान नहीं दे रहे थे, याद रखो।
तब भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच असोच्या नम सोचस्त्वं प्रज्ञावादं सभाससे गताशूनश्च नान शोचन्ति पंडिता। अब भगवान गीता ज्ञान दे रहे हैं। तब भगवान ज्ञान देने लगे। श्री भगवान वाच असोच्या नम सोचस्त्वं प्रज्ञावादं सभाषसे गताशूनश्च नानु शोचन्ति पंडिता। असोच्य, असोच्य बोला कि थे जेला सोचना नहीं चाहिए। अब क्या चीज नहीं सोचना चाहिए? तो भगवान ने कहा, जिनके प्राण चले गए हैं उनके बारे में सोच मत करो, और जिनके प्राण जाने वाले हैं उनके बारे भी सोच मत करो, और कुछ दिन के बाद हमारा भी प्राण जाने वाला है उसके बारे में भी सोच मत करो। असोच्य एवं सोचने लायक नो है। काबर? अरे भाई, जिनके प्राण चले गए हैं उनके बारे में अगर हम दिन और रात भी रोएंगे तो दोबारा आने वाला है क्या? वो निकल गया, निकल गया। अब उसके बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो भगवान ने कहा वो मूर्ख है, वो ज्ञानी नहीं है। कहे भाई, जिनके प्राण चले गए उनके बारे में मत सोचो, जो निकल गया उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। असोच्य, ये सोचने लायक नहीं है। भाई, मेरा पहले शरीर बहुत स्वस्थ था, अब मैं अस्वस्थ रहता हूं। बार बार सोच रहे हो, भाई बुढ़ापा आएगा तो अस्वस्थ तो रहोगे ना, स्वस्थ रहोगे क्या? हम अगर सोचने लगे मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, तो हमारा सोचना गलत है। क्योंकि शरीर की 3 अवस्था है भाई, बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था। वो तो होना चाहिए। अगर रात है, दिन मत हो करके सोचेंगे तो हमारा सोचना बेकार है। दिन है, अगर रात मत हो ऐसा अगर सोचेंगे हमारा सोचना बेकार है। उसी प्रकार संसार में जितने भी आप देख रहे हो, जितने भी देखते हो, जितने भी सुनते हो, ये सब असोच्य है, सोचने लायक नहीं है। यइदं मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवणादि भी नश्वरम गृह्यमाणं च वृद्धि माया मनोवयम। सब नश्वर है, आज है, कुछ दिन के बाद नहीं रहेगा। तो इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। असोच्य, ये सोचने लायक नहीं है अर्जुन। और पंडित जैसे बात करते हो। अरे जो पंडित होता है वो सोच नहीं करता। कहे ना त्वेवाहम जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, और ना ऐसा है कि तुम किसी काल में नहीं थे। ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा कहीं मत सोचना। ये लोग पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में रहेंगे। इनका शरीर केवल परिवर्तन होगा, संसार परिवर्तन होता है। जो अंदर आत्मा बैठी है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मैं पहले था, अभी हूं, बाद में रहूंगा। वैसे ही अर्जुन, तुम पहले थे, अभी हो और बाद में रहोगे। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ये जीव जिस योनि में जाता है 3 अवस्था होती है। जिन योनि में पहुंच जाए। वृक्ष की भी 3 अवस्था है, बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था। एक मच्छर की भी 3 अवस्था है, बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था।
हाथी योनि में चले गए, उनके भी 3 अवस्था है। शेर बन गए, उनके भी 3 अवस्था है। वैसे ही अगर हम मनुष्य शरीर में आए हैं, हमारी भी 3 अवस्था है। संसार में जितने भी हम देखते हैं, सबकी 3 अवस्था है। ब्रह्मा जी के 3 अवस्था है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 1000 बार निकलते, ब्रह्मा जी के एक दिन एक रात होते। तेन ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए, 100 साल के खैर आयु है, 51 साल के हो गए है, 51वां शुरू हुए और 100 साल के हो तो ब्रह्मा जी गला बदल जाए। सोचो, सबकी 3 अवस्था है। तो भाई 3 अवस्था के बाद शरीर छोड़ना ही पड़ता है। जैसे आम है, आम के बालकपन है और बालकपन के बाद मध्य स्थान आते युवावस्था। आम का भी युवावस्था है और फिर आम पक जाता है, वो वृद्धावस्था है। और आम पक गया, उसको बार बार बचाने का प्रयास करोगे, वो आम टपक जाएगा, नीचे गिर जाएगा। लाख प्रयास करो, 3 अवस्था है। कितना भी प्रयास करोगे, जैसे वृक्ष से जो फल लगा है वो 3 अवस्था के बाद नीचे गिर जाएगा। वैसे ही ये मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर की 3 अवस्था, बुढ़ापा आने के बाद आप लाख प्रयास करोगे, उसको तो टपकना ही है। तो अर्जुन के थे, महाराज मोला ये बताओ प्रभु, जेकर जन्म होते ओकर मृत्यु होते और मृत्यु होते ओकर फिर जन्म हो जाते महाराज। बोले हाँ जी, ये मोल समझ में नहीं आते महाराज। तब भगवान के थे, आम है, आम की 3 अवस्था होई। अब वो आम ला खा गए, अब बच गए का, गुठली बच गए। अब उस गुठली को आप फेंक दिए। जैसे बरसात का पानी पड़ा, मिट्टी में फेंके हो और वहां से अंकुरित पैदा हो गया, और अंकुरित पैदा होने के बाद धीरे धीरे पौधा के रूप में बना, धीरे धीरे पेड़ बन गया। पेड़ बनने के बाद फूल लगा, फूल लगने के बाद फल लगा, फिर 3 अवस्था हुआ, फिर वो आम पक गया, फिर लोग खाए, फिर गुठली बच गई। देखा तो वैसे ही ये गुठली कौन है? जीवात्मा ही गुठली है। ये प्रकृति खालिस, ये शरीर ला, क्योंकि क्षितिजल पावक गण समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये अधम शरीर को खा गए, 5 तत्व में अपने अपने में मिल गए, गुठली बच गए और पिता के माध्यम से मां के गर्भ में वो पहुंच गया। मां के गर्भ रूपी पृथ्वी में अंकुरित पैदा हुआ, 9 महीना वहां रहा और 9 महीने के बाद फिर वो बालक का जन्म हुआ। बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था, फिर मर गया, फिर पिता के माध्यम से मां के गर्भ में पहुंच गया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम। वो कहते नहीं महाराज, नहीं जाऊं राजा साहब। क्यों? अभी अभी वैद्य ने कहा है ठीक हो जाओगे। डॉक्टर बोले ठीक हो जाएगी महाराज, बोला औ जी एक बने। अरे यार ये भी नहीं जाएगा। बोले प्रहलाद के थे, एकर से निकृष्ट योनि का है। बोले सुअर, सुअर लग के थे, चल हिल ले जाऊं प्लीज, मनुष्य मन नहीं जाए। सुअर के पास गए, चलो भाई सुंदर विमान आया है, बैठकर चलोगे। सुअर के थे, रुकना महाराज, मोर पत्नी लावन देखी। पत्नी पूछते, सब जन लद्दी में घुसे रहे, ओए ओए कर चलो ओ कि थे महाराज, इसने मखमल के गद्दा हवे लद्दी देखा था महाराज, कितना आनंद आवत है मल्ल की। ऐसे ही वहां सब व्यवस्था मिलेगा कि नहीं? और सब खाए खुआल मिले तो नहीं महाराज। अरे यार मैं कहां ले जा रहा हूं, तुम कहां की बात कर रहे, चलो मेरे साथ। अरे नहीं 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 जाएंगे महाराज, ये सब व्यवस्था वहां नहीं होगी। भगवान की थे, प्रहलाद की थे, भैया कोई नहीं जाएगा, मैं जान गया।
संसार में सबको मोह पकड़ा हुआ है, जाने वाले कोई नहीं। इसलिए प्रहलाद जी को अकेला ही जाना पड़ा। सोचो है? इसलिए ब्रह्मानंद जी बहुत सुंदर भजन लिखे। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। त्याग बुरों की संगत भाई, त्याग बुरों की संगत भाई। कर सतसंग और जग की भलाई, कर सत्संग और जग की भलाई। रीत यही सुखदाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। बोल बोल किसी को सीखे, बोल बोल किसी को सीखे। क्यों तो किसी को दुश्मन दिखे, क्यों तो किसी को दुश्मन दिखे। वही कर जिसमें भलाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया, सुंदरता का दास बनाया। नाम भंवर में फंसाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। तो इस प्रकार ये संसार में जिस योनि में हम चले जाते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते संसार को। यही हमारा दुख का कारण है। भागवत का ज्ञान इसीलिए है भैया, संसार में डूबते जाओगे तो उबारेगा कौन? बोले भागवती कथा उबारेगा, रामचरितमानस उबारेगा, गीता उबारेगा, सतशास्त्र उबारेगा। सतशास्त्र सुनोगे तो ब्रेक लगेगा। हाँ? बिना ब्रेक के गाड़ी किसको चलाने वाला है वो जाके धंस जाए माझी। गाड़ी में ब्रेक नहीं है। वो बैला थोड़े हो कि वे रुक जाए मरी चुआ। ऐसने बिना ब्रेक के हमारी गाड़ी हो गया। कोई धर्म ही नहीं हमारा, पशुवत जीवन जी रहे हैं। पशु और हम में कोई अंतर नहीं। अरे पशु लोग भी खाते हैं, उनका भी घर होता है, उनका भी परिवार होता है। अगर वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं तो पशु और हम में क्या अंतर हुआ? इसलिए भाई हम लोग मनुष्य हैं, भगवान मनुष्य बनाए हमको, और मनुष्य का कर्तव्य क्या है आप गीता पढ़ करके देखिए।
रामचरितमानस पढ़ करके देखिए। माता मतलब रोज रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। रोज रोज पढ़ो, एक दोहा पढ़ो टाइम निकाल कर, बहुत आनंद आए। सब माता मल्ल पढ़ना चाहिए। वासा निर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नय्याति संयाति नवानि देहि। एक शरीर पुराना हो गया भैया, नया आपको शरीर मिलेगा, इसलिए ज्ञानी लोग दुखी नहीं होते। भैया अब शरीर खराब हो गए, नया शरीर मिले, पर आदमी है लड़का का बुद्धि हो गए। लड़का किसे करते, लड़का ना नहावे ना तो कपड़ा नहीं निकालोगे थे, और कपड़ा एकदम फ्री हो गए, कपड़ा निकाल रहे चल नहावे, तो कपड़ा ला निकाल भी ना तो रोथे नहीं निकालन धक्का के तो माँ क्या करते, 2-4 थप्पड़ मारते वाला है, और कपड़ा जबरदस्ती निकालते और नहा देते, और नहाए के बाद जब नवा कपड़ा पहनाते तो लड़का खुश हो जाते। लड़का के थे वो कपड़ा गंदा रही से और स्थिति मोल माँ मारी से अब मोल नया कपड़ा मिल गए, वो खुश हो गए। बस वैसे ही हमारा शरीर पुराना हो गया है, हम छोड़ना नहीं चाहते। यमराज 2-4 थप्पड़ मारता है, छोड़ नहीं छोड़ूंगा बोलता है, छोड़ उसको, और छोड़ाए के बाद फिर नया शरीर दे देते, तब वो जीव प्रसन्न हो जाते कि अरे अरे वो शरीर बहुत बेकार हो गई से, पक गई से, बीमार हो गई से, बीमारी से शरीर गलत रही से, अब मोल नया शरीर मिला। तो उस बच्चे की तरह जैसे बच्चा खुश हो गया नया शरीर नया कपड़ा पहन करके, वैसे ही जीव जब उसको नया शरीर मिल जाता है तब वो जीव प्रसन्न हो जाता है और उस पुराने कपड़ा को भूल जाता है। ये भगवान का नियम है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतश्च च तस्मात् परिहारार्थे ना तुम सोचितुमर्हसि। भैया जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है। और जो मुक्त हो गया फिर उसका जन्म ही नहीं है। और जब तक मुक्त नहीं हुए हो तब तक बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु होनी पड़ेगी। मुक्ति उसी का होता है जो पाप और पुण्य को भगवान में समर्पित करता है। आदमी चालाक है, पाप ला भगवान ला समर्पित करते, पुण्य ला अपन रखोगे थे। अरे पुण्य को भी आपको समर्पित करना होगा। अभी एक संत प्रेमानंद जी बहुत सुंदर बता रहे थे कि जैसे 2 घंटा भजन कर लिया दाऊ जी, उसके बाद भगवान को समर्पित करो, भगवान के चरणारविंद में लो प्रभु अभी जितना मेरा धर्म कर्म हुआ है 1 घंटे में कुछ भी अगर पाप भी बन गए हो गए या पुण्य है मैं आपको समर्पित करता हूँ। ऐसे दिन भर के और उसके बाद फिर रात भर के, फिर 24 घंटा का आप भगवान में समर्पित करते जाओ। फिर योगक्षेमम महाम्यहम, भगवान आपके योगक्षेम स्वयं वहन करेंगे। यदीक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतः शुकिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीर्दिशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। युद्ध भी में भी जाना भाग्य की बात है। तब अर्जुन के थे महाराज मोल एक चीज बताओ, इस संसार में कोई फंसना नहीं चाहे। हर इंसान चाहता है कि मैं भगवान से लगा रहूं, पर ऐसा हो क्या जाता है महाराज कि हम धीरे 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 इस संसार में फंस जाते हैं। फंसने का कारण क्या है, कहां से हमारी चूक होती है जिसके कारण हम संसार में फंस जाते हैं? तो भगवान बहुत सुंदर एक उत्तर दी। ध्यायतो विषयान पूषः संगस्तेषु उपजायते
संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। सबसे पहली विषय के चिंतन करते। ये प्रथम सीढ़ी विषय में जाए के, संसार में जाए के। इसलिए जो ज्ञानी होता है जैसे ही विषय का चिंतन आता है ना, फट से मन को हटाता है। अरे हटो वहां से, क्या है उसमें, चलो भगवान के चरणारविंद में। तो अर्जुन के थे महाराज, ये मन लेग पे ना तो मन जबरदस्ती चल देते महाराज, क्योंकि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाधि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। वायु को रोका जा सकता है पर मन को रोका नहीं जा सकता। रुक की बेटा हो चल देते महाराज। तो भगवान के थे अभ्यासेनु तो कौन्तेया, ये अभ्यास के द्वारा मन रुकते की। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। एक जन्मक थोड़े रे भाई, हजारों करोड़ों जन्म किए। जिन मिले तुम्हार भक्ति छूटे है ना, वही मिले भक्ति शुरू होते। जैसे देख बच्चा पैदा होते या गाय के बछड़ल देखो, वो गौ माता चाटते और दूध खोजना शुरू कर देते और दूध पीना शुरू कर देता है वो। हाँ, वो बताया नहीं लगा है दूध पीपे की, वो ऑटोमेटिक दूध पीना शुरू कर देता। वैसे ही बच्चा है, बच्चा जब जन्म लेता है तो दूध खोजता है, माँ हृदय से लगाती है और वो बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है, उसको बताना नहीं पड़ता। इसी प्रकार संसार में जितने विकार है उसको बताना नहीं पड़ता, वो जान लेता है, क्योंकि एक जन्म का नहीं है, कई जन्म का अभ्यासी है वो, कई जन्म का अभ्यासी। वैसे ही अगर आप राम नाम का अभ्यास कर रहे हो तो दूसरे जन्म में भी आप राम राम शुरू कर रहे जो है जपना शुरू कर दोगे। रामचरितमानस पढ़ रहे हो तो दूसरे जन्म भी होगा, उसमें भी आप रामचरितमानस में आपका प्रेम होगा और पढ़ना शुरू कर दोगे। इसलिए ये जो ज्ञान की कमाई है भैया, भगवान की कमाई है, ये एक जन्म के लिए नहीं है, अनेक जन्म का है। ध्यायतो, सबसे पहले विषय का ध्यान होता है, विषय का चिंतन होता है, और विषय का चिंतन होता है तो वो विषय में आसक्ति हो जाती है, और जब आसक्ति होते तो हम कामना उत्पन्न होते। हाँ, समझते जाना थोड़ा सा। और वो कामना उत्पन्न होने के बाद अगर वो ना मिले, वो विषय नहीं मिलता, तो क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, ये मुझे नहीं मिला, और क्रोध उत्पन्न होने से फिर बुद्धि मूढ़ भाव में चली जाती है, बुद्धि नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश से मैं क्या कर रहा हूं उसको कुछ भी पता नहीं चलता। तो सबसे पहली क्या होते, विषय चिंतन होते। तो विषय के चिंतन के जगह में अब भगवान का चिंतन करना है। भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान को प्राप्त करने के बारे में सोचोगे, वो कामना उत्पन्न होगा। विषय का चिंतन किए हो तो विषय की कामना हो रही थी, अब भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान की कामना होगी, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 1:30 बज गया है ना। अब हवन होना है, कपिला दर्पण होगा, फिर ब्राह्मणों को भी भोजन कराना है तो टाइम तो लगेगा। तो आइए हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा,
वाले तेरा, कमली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। नजरों का नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों को दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। मेरे दिल को मेरे दिल को मेरे दिल को ठिकाना मिल गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजर से नजर मिल गई है, नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़ी चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। मेरो नजरा मेरे नजर मेरा नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
कहाँ छिप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छिप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छिप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छिप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। ये सारा जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। नजरों का मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल भी दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राज राजेश्वरी गीता महारानी की जय हो। हाँ, अब तुलसी वर्षा होगी, सब व्यवस्था कर लो। आप सब यहाँ से गीता भूत है श्री कुब्धाम पवित्र मंगलम परमेशाना प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधु मधुमसूदन ईश्वरो विक्रमे धान्वी मेधावी विक्रम क्रमहानुत धमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतिरात्मवान सुरेश शरणम शर्म विस्वरेत प्रजाभुवाहम संवत्सरो व्याल प्रत्यक्ष सर्वदर्शना अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरुचित वृषा कपिरमे आत्मा सर्वयोग विनिश्रितः वसुर सुम्ना सत्य सत्यात्म समितः क्षमा मोघ पुंडरीकाक्ष वृष कर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुसराः भूर्विश्व योनि सूचे स्रवः अमृत शाश्वत स्थाणुर्वरारोह महातपः स्वर्गः सर्व विद्मानु विकसेनो जनार्दनः वेदो वेद विद्या दिव्यांगो वेदांगो वेदविद कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृतः चतुरात्मा चतुर्भय चतुर। अरे तुलसी वर्षा करो ना, कई जने कैसे बैठे हो? हाँ, शुरू हो गया भैया। हाँ, जगदादिता विजयो जेता विश्वयो निर्व पुनर्वसुव उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर मोघ सुचिरर्जिता इंद्रः संग्रह सर्गो धृतात्मन्यमो यमः वैद्यो वैद्य सदा योगी वीर्यः माधो मधुवतीन्द्रियो महायोगी महोत्सव महाबला महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महादुति निर्देश वपु श्रीमान आत्म महाद्रिकमय स्वासुमय भर्ता श्रीनिवास गताम ते निरुद्ध सुरानंदो गोविंद गोविंदाम पति मरीचिरदमनो हंस सुपर्ण भुजगोत्तम हिरण्यावसुतपाह पद्मनाभ प्रजापति अमृ मृत्यु सर्वद्रिक सिंह संधात संधिमा सिरह जो दूर मर्षण स्रास्त्रा विसुरात्म सुरारिह गुरुर गुरु तमो धामा सत्य सत्य पराक्रम निमिषो निमिषस्त्रग्वे वाचस्पतिरुदारधिय ग्रणीरग्रामणेः श्रीमान्ययुतन्यतः स्मिरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात वर्तनो निवृत्तात्म संवृत संप्रवर्धनः अहं संवत्सरो वह निर्नीलो धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्म विश्व धृग विश्व भूग वभुव सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्नारायणो नरः संख्यो प्रमेयात्म विशिष्ट शिष्ट उच्चेक्षीयं सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिदा सिद्धि साधनाः वृषाहे वृषभो विष्णुरवृष परभावृषोदरः वर्धनो वर्धमानस्य व्यक्तिः श्रुति सागर सुभजो दूरधरो वाग्मी महेन्द्रो वसदो वसु नैकरूप बृहद्रूप शिष्ट प्रकाश नवजस्तेज तुतिद्रः प्रकाशात्म प्रतापवान् रिद्धः स्पष्टक्षरो मंत्र चंद्र सुभास्कर द्वितीय अमृतासुद्भव भानुः सस्बिन्दु सुरेश्वरः सुधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भगवन्नाथ पवनः पवनो नलः कामः कामकृता कान्तः कामः कामप्रद प्रभो युगादि युगा
द्युगावर्तो नैकमायो महासना दृश्यो व्यक्तरूप रक्तरूपश्च सहस्रजीदनञ्जितः इष्टो विशिष्टशिष्टेः श्रीखण्डिनः सोवृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ताः विश्वबाहो महीधरच्युतः प्रार्थितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः पां निर्धराधिष्ठान परमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दरो धुर्योः वर्धो वायुवाहन वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दरः शोकस्तस्तारस्तार सूरसौरिजनेश्वरः अनुकूलसदावर्तः पद्मिः पद्मीभीक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभूतः महार्देहृद्यो वृद्धात्मा महाक्षोकटध्वजा तुलः सर्वो भीमः स्वयं यज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् सीमितञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवानमितासन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः कारणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह्य व्यवसाय व्यवस्थान संस्थान स्थान ध्रुवः प्रर्धि परमेस्पष्ट पुष्ट सुवीक्षण रामो विरामो वीर्जो न मार्गो न्यो नयो नरः वीरः शक्तिमतां सृष्टो धर्मो धर्मविदुत्तम वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्राणमाप्रीतो हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्दोक्षजा ऋतुरसुदर्शनः कालपरमेष्टि परिग्रह उग्रो संवत्सरो दक्षविश्रामो विश्वदक्षिणाः विस्तारे स्थावरे स्थाणुर्पुराणुर्बीजमभ्यामनर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः निर्भिन्नः स्थविष्ठो भूधर्मयूपो महामखः नत्रक्ष नेमिर नत्रक्षि क्षमः क्षामः समीहन यज्ञो महे यज्ञश्च क्रतु सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शि विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मशोगोस सुगदः सुहृतः मनोहारो जितक्रोधो वीरबाहो विदारण स्वपानः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्से रत्नगर्भो धनेश्वर धर्मगोप धर्मकृत धर्मी सद सतमक्षरम अविज्ञात सहस्राण सुविधाता कृत लक्षण गविस्तने स्वस्थ सिंह भूतमहेश्वर देव महादेव देवे सदेव भूत भृद गुरु उत्तरो गोपतिर्गुप्ता ज्ञान गम्य पुरातना शरीर भूता भ्रीभोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिण सोमपोमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमा विनियोजय सत्यसंगो ददार्सः सततां पतीय जीवो विनयतां साक्षी मुकुंदो मीति विक्रम अंभो निर्धरनतात्मा महोदधीशयोन्तकः जोर महर्स्व स्वभावनो जितामित्र प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंद सत्यधर्म त्रिविक्रमः महिषः कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रीद साध्यक्षो महाशृंग कृतांकृतिः महावरारो महावाराहो गोविंद सुसेनः कनकांगदिः गह्यो गंभीरः गहनो गुप्तचक्र गदाधर वेदः स्वांगोजितः कृष्णो दृढ़शंकर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महा वनः भगवान भगवानंदी वनमाली हलायुधादित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुरगतिरसत्तमा सुधर्मा खंड परशुर दारुणो द्रविण प्रदा दिवि सप्रीक सर्वग्रीगव्यासुवाचस्पतिर्योनिज त्रिशाम सामक शाम निर्वाण भेगजं विसग संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति प्राण सुभांग शांतिदा सृष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ताः वृषभाक्षो वृषप्रियः निर्वति निवृतात्म संक्षेप क्षेम कृच्छवः श्रीवत्सा वक्षः श्रीवास श्रीपति श्रीमतामर श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीदि श्री भावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमल्लोकत्राश्रय स्वक्षश्वंग सदानंदो नंद ज्योति गणेश्वर वेदात्म विधेयात्म सत्कीर्ति क्षिन्न संशय उदीर्ण सर्वः चक्षुरनिससास्वत स्थिर भूय सुभूष्णो भूतिर्विशोक शोकनाशन अर्चिमानस नर्चितः कुंभो विशुद्धात्म विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्नो मीत विक्रमः कालनेमिनिया वीरसौरी सूरजनेश्वर लोकात्म लोकेश केश केशवः केशियः हरिः कामदेव कामपालः कामिकांत कृतागमः निर्देशवपुर विष्णुर वीरो अनंतो धनंजय ब्राह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्राह्मी ब्राह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाकर्मो महाकर्माः महातेजो महोरगः महाक्रतु महाजज्ञाः महाजज्ञो महाहवेः स्तव्य स्तव प्रियः स्तोत्रमय सुतिः स्तोताहरण प्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्य पुण्यकीर्ति रनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरित वसुप्रद वसुप्रदो वसुरदेव वसुरेव सुम्नाहवे सद्गति सद्गति सत्य सद्भूति सत्परायण सूरसेनो यदु श्रेष्ठ सन्निवास सुयामुनः भूतावासु वासुदेव सर्वासु नियोनल दर्पः दर्पदो दृप्तो दूरधरो था पराजिता विस्मूर्ति
महामूर्ति दीप्त मूर्ति मूर्तिमान अनेक मूर्ति रप्तव्य सतमूर्ति सनातना एको नेक सभः कः यदुत पदमुत्तमं लोक बंधुर्लोकनाथो माधव भक्तवत्सल सुवर्णो वर्णो हिमांगो वरांग सिचंगनांग देहि वीरः विस्म शून्यो घृत शिर चंचलः मानि मानदो मान्यो लोक स्वामिति लोकधिक सुमेध मेध जो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजो वृषो धूतिधर सर्वसत्र पिताम्बरः परग्रहो निग्रहो व्याघ्रो नैक श्रृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यः चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जोदुतिरेकरमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासु दुरारिः शुभांगो लोकसारंग संतन्तु स्तन्तु वर्धना इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतकर्मा उद्भव सुंदर सुंदरत्नाभ सुलोचनार्को वा जसनः श्रृंगे जयंत सर्वविजय सुवर्णः बिन्दुरधो क्षोभ्यः सर्ववागीरेश्वरः महाहृदो महागर्तु महाभूतो महानिधि गोमदः कुन्द्रः कुन्दपर्जन्योपनो नीलः अमृतसानो अमृतवपु सर्वज्ञ सर्वतोमुखः शूलभः सुव्रतः सिद्धः सत्तुरुजिततापनः न्यगुरुदोम्बरोः स्वस्थचाणुरङ्घ्रादीनो दूषणः शस्त्रार्जी सप्तजीव सप्तदा सप्तवाहना मूर्तेन घोचिन्तो भयक्रीड भयनाशनाणुरबृहद कृशस्तुरु गुणभिन्नु गुणो महान् अदितः स्वदितः स्वास्य प्रागमन सुवंशवर्धना भार भृत कथितो योगी योगी सकाम सर्वकामदाः श्रमणः क्षामसु पर्णो वायुवान् धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दम्यतां दमः पराजितः सर्वसहो नियन्तो नियमः सत्त्वतामान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियार्होः प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सद्गति ज्योतिषु रुचिरभूत भूग बभुव रवि रविरोचनः सूर्यः सविता रविलोचन अनन्तो हूत भूगोप्ता सुगदो नैक जोग्रजः निर्विण्ण सदामर्षि लोकधिष्ठानमद्भुतः सनातन सनातनमः कपिलः कपिरप्यः स्वस्तितः स्वस्ति गृहे स्वस्तित स्वस्ति भूक स्वस्ति दक्षिणः रुद्रः कुण्डले चक्रे विक्रमयूरचित शासनः शब्दातिकः स्मृतः शिशिरः सर्वीकरः क्रूरपेश्लो दक्षो दक्षिणक्षमीणाम्बरः विदुतमो वीतभयः पुण्यकीर्ति पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्ताराणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तोः जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तः श्रीजितमन्युर्भयापः चतुरत्नो गम्भीरात्मा विदेशो व्यादेशो दिशः नादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचि राङ्गदः जनो जनमादिर भीमो भीम पराक्रम्याधार नीलयोधाता पुष्पहास प्रजाकर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणमोपणः प्रमाणं प्राणनीलः प्राणभृत्य प्राणजीविनः तत्त्व तत्त्वविदेकात्मजन्मित्यो जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारस्विता प्रपितामहः जज्ञो यज्ञायज्ञङ्गो यज्ञवाहना यज्ञभृदज्ञ यज्ञद्यङ्गी यज्ञभूग यज्ञसाधना यज्ञान्ता कृतज्ञ गुह्यमन्नादमन्नादेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखान सामगायन देवकी नन्दनः सृष्टा छीति से पापनाशन शंखभ्रीनंद की चक्रे सार्गधन्वा गदाधर रथंगबाणीर्क्षोभ्यः सर्वः प्रहरणायुधा ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ देखो, तुलसी गिरे मत और पूरा उठाओ और परात में रखो और गीता ये तरफ चढ़ाओ है। गीता में जो भी देना है यहाँ आकर के चढ़ाओ। आप लोग ऊपर आ जाओ, जो मेरे यजमान है ऊपर आ जाइए। राजा भैया भूपेन भैया
बोलिए ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णु आज्ञा परमात्मा ग्रामी प्राप्ति श्री कृष्ण मंत्र कृष्ण पक्षे द्वितीयायाम तिथौ चलो जजमान मन सीधा बैठो, बहुत टाइम लगे, जल्दी करो। कव्य भूकम तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने ओम अग्नये सांडिल गोत्र मे सध्वज प्राणमं सुमुखो भवः इत्याग्नि संपूज्यः। इदं विष्णुरवि चक्रमे त्रेधानि तदे पदम् समुदमस्तका
ब्रिज की गलियन में छम छम बोले, कानों में रस घोले जब कुछ बोले। ब्रिज की गलियन में छम छम डोले, कानों में रस घोले जब कुछ बोले। चुपके चुपके और चोरी चोरी जब कमर खाए, बोले यशोदा से माखन नहीं खायो रे, बोले यशोदा से माखन नहीं खायो रे। चोरी नहीं तेरे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। से गोद गोद करके दोनों साइड से ओम स्वाम गंधर्वाय पुनस्वाम स्वाम दृष्टि स्वामोपदे सोमो राजा विद्वान विस्मां चमुच्चतः श्रीखंड चंद्रं दिव्यं गंधाढ्यं सुदेवं चंदनं प्रतिगृहीतां वीरं च गुलालं च रुद्रादि समन्वितं नाना परिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी गोवर्धन को उठाया, कालिया के सर को उसने झुकाया, वध किया कंस का। ओम चंद्रमा मनसो जात और सुधा चित्राद्वैस प्राणस्य मुखादग्नि जायत दीपं दर्शयामि। मारा मानव तारा, दाना मारा मानव तारा, लीला ये न्यारी ओम नाभ्याया हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। होठ पे सतरंगी बंसी बाजे, आँखों में गजरा काजल साजे। सूरतिया प्यारी जिसकी लीला नारी, सूरतिया प्यारी जिसकी लीला नारी। बोलो गिरधर गोपाला की जय हो, जय हो, जय हो। ज्ञापमिष्टाः सतस्योनि मतस्य विवनः स्वाहा इदं ब्राह्मणे इदं नमः ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान्याति कसन सत्यश्वक सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं स्वाहा इदं दुर्गा इदं नमः ओम भू स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ओम श्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः इति व्याति होमः। अब आप सभी सांकला का भी उपयोग करेंगे, डालेंगे। चलिए ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम ईशानाय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम नैऋत्ये नमः स्वाहा, ओम वरुणाय नमः स्वाहा, ओम वायव्ये नमः स्वाहा, ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा, ओम अध्वराय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम अदभ्यय नमः स्वाहा, ओम अनिलाय नमः स्वाहा, ओम नलाय नमः स्वाहा, ओम प्रत्युषाय नमः स्वाहा, ओम प्रभासाय नमः स्वाहा, ओम अजाय नमः स्वाहा, ओम विरूपाक्षाय नमः स्वाहा, ओम रवताय नमः स्वाहा, ओम रूपाय नमः स्वाहा, ओम बहुरूपाय नमः स्वाहा, ओम त्र्यंबकाय नमः स्वाहा, ओम सुरेश्वराय नमः स्वाहा, ओम सवित्रे नमः स्वाहा, ओम जयंताय नमः स्वाहा, ओम पिनाकिने नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम धात्रे नमः स्वाहा, ओम मित्राय नमः स्वाहा, ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम वरुण
वरुणाय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम भगाय नमः स्वाहा ओम विश्वस्ते नमः स्वाहा ओम पुष्णे नमः स्वाहा ओम सवित्रे नमः स्वाहा ओम त्वष्टे नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम अविश्वभ्यां नमः स्वाहा ओम कृतवे नमः स्वाहा ओम दक्षाय नमः स्वाहा ओम वस्वे नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम कामाय नमः स्वाहा ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम अग्निवस्ताय नमः स्वाहा ओम शुकालाय नमः स्वाहा ओम एकशृंगाय नमः स्वाहा ओम शूद्राय नमः स्वाहा ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम कश्यपाय नमः स्वाहा ओम अत्रेय नमः स्वाहा ओम भरद्वाजाय नमः स्वाहा ओम विश्वामित्राय नमः स्वाहा ओम गौतमाय नमः स्वाहा ओम जमदग्ने नमः स्वाहा ओम वसिष्ठाय नमः स्वाहा ओम अनंताय नमः स्वाहा ओम वासुकाय नमः स्वाहा ओम शेषाय नमः स्वाहा ओम तक्षकाय नमः स्वाहा ओम कर्कोटाय नमः स्वाहा ओम पद्माय नमः स्वाहा ओम महापद्माय नमः स्वाहा ओम शंखपालाय नमः स्वाहा ओम पिशाचेभ्यै नमः स्वाहा ओम गुह्यकेभ्यै नमः स्वाहा ओम सिद्धेभ्यै नमः स्वाहा ओम भूतेभ्यै नमः स्वाहा ओम सर्पेभ्यै नमः स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा ओम हयाय नमः स्वाहा ओम हुहवये नमः स्वाहा ओम घृतास्याय नमः स्वाहा ओम मेनकाय नमः स्वाहा ओम रंभाय नमः स्वाहा ओम उर्वश्याय नमः स्वाहा ओम तिलोत्तमाय नमः स्वाहा ओम सुकेश्याय नमः स्वाहा ओम मंजुघोषाय नमः स्वाहा ओम रुद्रेभ्यै नमः स्वाहा ओम स्कंदाय नमः स्वाहा ओम नंदीश्वराय नमः स्वाहा ओम शूलाय नमः स्वाहा ओम महादेवाय नमः स्वाहा ओम श्रियाय नमः स्वाहा ओम मरुद्गणाय नमः स्वाहा ओम प्रतिभ्यै नमः स्वाहा ओम रोगाय नमः स्वाहा ओम मृतवे नमः स्वाहा ओम वसुभ्यै नमः स्वाहा ओम विघ्नराजाय नमः स्वाहा ओम मदभ्यै नमः स्वाहा ओम समीरणाय नमः स्वाहा ओम मारुताय नमः स्वाहा ओम मरुते नमः स्वाहा ओम जगत्प्राणाय नमः स्वाहा ओम समीरणाय नमः स्वाहा ओम मातरस्विने नमः स्वाहा ओम मेदन्याय नमः स्वाहा ओम गंगाये नमः स्वाहा ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा ओम कौसक्याय नमः स्वाहा ओम चैत्रवत्याय नमः स्वाहा ओम गोदावरे नमः स्वाहा ओम तापत्याय नमः स्वाहा ओम रेवाय नमः स्वाहा ओम पयोदधाय नमः स्वाहा ओम कृष्णाय नमः स्वाहा ओम भीमरथ्याय नमः स्वाहा ओम तुंगभद्राय नमः स्वाहा ओम क्षुद्रदेभ्याय नमः स्वाहा ओम लवणसमुद्राय नमः स्वाहा ओम इक्षुसमुद्राय नमः स्वाहा ओम सुरासमुद्राय नमः स्वाहा ओम सर्पी समुद्राय नमः स्वाहा ओम दधि समुद्राय नमः स्वाहा ओम क्षीर समुद्राय नमः स्वाहा ओम जीवन समुद्राय नमः स्वाहा ओम आदित्याय नमः स्वाहा ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा ओम महेश्वर्याय नमः स्वाहा ओम कौमार्याय नमः स्वाहा ओम वैष्णव्याय नमः स्वाहा ओम वाराहाय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम चामुंडाय नमः स्वाहा ओम ब्रजाय नमः स्वाहा ओम सक्तकाय नमः स्वाहा ओम दंडाय नमः स्वाहा ओम खड्गाय नमः स्वाहा ओम पासाय नमः स्वाहा ओम अंकुशाय नमः स्वाहा ओम गदाय नमः स्वाहा ओम त्रिशूलाय नमः स्वाहा ओम पद्माय नमः स्वाहा ओम चक्राय नमः स्वाहा ओम महाविष्णवे नमः स्वाहा सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः सृष्टिकृत होमः। एक आग कोई मीठा कुछ मिठाई होगा तो कुंड में डाल दो, घी में डुबा करके। हरि ओम ओम अग्ने नय सुप्ताराय स्मनि विमनानि देवः वैवनानि विद्वन्न ययोध्वसय स्मः जहुराण मेनोः भविष्ठान्ते नमः उक्ति विधेयम् इत्याग्नि संपूज्य होम अग्ने सृष्टिकृते स्वाहा।
इदम अग्न इदम नमः। हाँ, खीर पूड़ी, खीर पूड़ी लो कोई भी एक, माताराम यजमान, भाई भूपेंद्र, भाभिल बोल, खीर पूड़ी वो डाली। एक मंत्र में एक पूड़ी और थोड़ा सा खीर लेकर के जब मैं स्वाहा बोलूं तब डालना है ना। जब तक कुछ आहुतियां और कर लेते हैं। हाँ, अपने मन में ओम गंगणपति नमः ऐसा कहेंगे। अगर ये कहने को ना आए तो श्री गणेशाय नमः ऐसा कहेंगे। और जब मैं स्वाहा बोलूं तो फिर आहुति डालेंगे। हाँ चलिए भाई, रहने दो, ना हो जाएगा। चलिए, मन में ओम गंगणपते नमः ये कहने को ना आए तो श्री गणेशाय नमः ऐसा कहेंगे। मन में स्मरण करेंगे, एक प्रकार का जाप है समझो। और जब मैं स्वाहा बोलूं तो आहुति डालेंगे। स्वाहा, भूपेंद्र भाई आहुति डालो। स्वाहा 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 स्वाहा। हाँ, अब श्री दुर्गाय नमः ऐसा बोलेंगे, है ना। फिर वैसे जाप करना है। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम नमः शिवाय ऐसा मन में कहेंगे। या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये भी कह सकते हो, ये भी चलेगा। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जपना है। स्वाहा, सांकला का थोड़ा थोड़ा उपयोग करें। लगता है सांकला कम बना है, और अगर सामग्री है तो बना भी सकते हो कोई एक आदमी। हाँ चलो वहीं रख दो, ठीक। चले भाई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन में स्मरण करते हुए स्वाहा स्वाहा स्वाहा
सजे स्वाहा तस्मात् जज्ञात सर्वभूतः ऋचः सामानि जग्निरे छन्दा गुंसि जग्निरे तस्मात् जुस्तस्मात् अजायत स्वाहा तस्मात् अस्वाजायन्ते केचो भयात् ततः गावः जग्निरे तस्मात् जाता जावयः स्वाहा तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्न पुरुखं जातमग्रत तेन देवाजयन्त साध्यारिखयस्य जे स्वाहा यद्पुरुखं वयदधूकतिधावय कल्पयन्न मुखं किमस्यासित् किं बाहु किमूरुपादा उच्यते स्वाहा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतो उरुतदयद्वैस्य पदविभागं शूद्रो अजायत स्वाहा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुः प्राणश्च मुखादग्निरजायत स्वाहा नाभ्यायासेदन्तरिक्षगुंसष्णोर्देवभूषमवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन्न स्वाहा यत्पुरुषेण विखादेवा जगमतन्वतः वसन्तो स्यासिदाज्यं गृहमेदम सरद्धवेः स्वाहा सप्तास्यासन् परिधैस्त्रेः सप्तसमिधा कृताः देवाजत्यज्ञं तन्वानाबद्धन् पुरुखं पशुं स्वाहा यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नत्तेह नाकं महिमानः सचन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा। मन ही मन माता जी का ध्यान करें। बोलिए अम्बे मैया की जय। ठीक है, फिर आहुति देंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थिहन्तीं मेधासि देवी विदिता खिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसंगा। श्री जगदम्बिकाय नमः स्वाहा। ओम जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थे सुविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यं परं धीमहि। श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा। ठीक है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लोग रखें। ओम इंद्राय सांगाय सपरिवाराय साहुदाय सिक्तिकाय ओम सदीपं दिमास भक्ति बिलिं सर्पयामि भो इंद्रादि संरक्ष बिलिं भक्षमय यजमानस्याय आयुकर्ता मम यजमानस्य सकुटुम्बस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवः। ओम अग्नये सांगाय सपरिवाराय साहुदाय सिक्तिकाय ओम सदीपं दिमास भक्ति बिलिं सर्पयामि भोग्नेदि संरक्ष बलिं भक्ष मम यजमानस्य सकुटुम्बस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवः। यमाय संगाय सपरिवाराय साहुदाय सिक्तिकाय ओम सदीपं दिमास भक्ति बिलिं सर्पयामि भो यमः भो निरित्य भो वरुणः भो वायु भो कुबेर भो ईशानः भो ब्राह्मणः भो अनन्तादि संरक्ष बलिं भक्ष मम यजमानस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवः। ये जब रखा जाए, दसों दिशाओं में फूल बत्ती जल जाए, तो दही उड़द बचे उसे एक पतरी में पत्तल में खाली कर दो, बीचों बीच दही उड़द रख दो एक पत्तल में, और उस दही उड़द के ऊपर एक दीपक रख दो। दीपक में चहुमुखी बत्ती लगा दो, थोड़ा तेल डाल दो, जलाओ। जलाने के बाद फिर उसका ध्यान करो। देवाजत्रानशक्राजरसं तनूनाम पुत्रासुजत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिकतार्युगन्तो होदितिर्ध्योदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्राः विश्वे देवादितिः पञ्चजनातिर्जातमतिर्जनित्वं मम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे। ओम यतो यतः समीह सेतो तनोभिहं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यः व्यन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु।
अब चावल फूल हाथ में लेकर के गौ माता के ध्यान। भाचा मन के हो गए ना? भाचा मन के हो गए ना सब? नहीं। हाँ, अब चलो भाई गौ माता की साइड आ जाओ। ओम या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृत धियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजना प्रभवसि लज्जाताम त्वाम नतासु परिपाले देवी विश्वम। गौ माता के सर से लेकर के पीठ में चढ़ा दो, प्रणाम कर लो। बोलिए गौ मैया की जय, गौ माता की जय। जल से सिंचन स्नान करा दो। धोती जो है वो पीठ में डाल दें गौ माता के। ओम सर्वभूषादि केशव में लोक लज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यम वासांसि प्रतिगृह्यताम। हो गया। चंदन बंदन रोली गुलाल लगाए मस्तक पे। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदा कामदा चैव सिंदूरम प्रतिगृहीताम अबीरम च गुलालम च हृद्रादि सुनितम नाना परिमलम द्रव्यम गृहाण परमेश्वरः परमेश्वरी ही श्री जगदाल सिंदूरम समर्पयामि। हो गया। फूल चढ़ा दो। माल्यात्यादिनी सुगंधिनी माल्यात चक्षुः सूर्योजायत सूत्राद्वय से प्राणस्य मुखादग्नि। चलो पूछिल पकड़वान भाई पीला चावल फूल गता से हे पशु योनि गता ये च कीट पतंग कहते सर्वे तुमायन्तु को पुच्छो तक दर्पण नरके हम ये च स्वल्पमित्युव संगतः ते सर्वे च मानव नागा पस्व पक्षिणस्तदाः ते सर्वे तुमायन्तु को पुंछोदक दर्पणे। आ ब्रह्म पूर्वत यजमान अपना नाम गोत्र उच्चारण करें। मित्य या भागवत हो रहा है उनका नाम ले। हमारे साथ कहें श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थे यज्ञ पूर्णता हेतवर्थ उत्तम गति प्राप्ति निमित्ताय महाराज जी का नाम का ध्यान करें। की जय। गौ माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। ठीक हो गया है। एक साइड में बैठ जाइए सभी। गौ के काम हो गए भाई, ले जाओ उसको। गौ के काम हो गए, ले जाओ। ब्रज में
बोलिए। भयो जय हो नंद लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ 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 तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती। मन में बसा के तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हाँ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हाँ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है। 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 जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे तेरे सिवा सोचो क्या भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण।
मांगू तुझसे तेरे सिवा, सोचो ये भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। 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 तन मन ये जीवन है तुझ पे वारते, मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना ध्यान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। करती है पुकार तेरे दर पे भारती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम आवशंतम सैतं नमामि मल्लारवाला पुरितालकाय कपाल माला शेखराय नित्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सभी अपने स्थान पर प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगणते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे। आरती जल से आचमन करें, इधर दिखाएं। हरि ओम मह ओम नाभ्यायासीदंतरिक्ष गुं शिष्णोर्देवः सुवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा उदनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। ओम सर्गराखंड खाद्यान दीक्षिरकृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतामथ नैवेद्यं निवेदयामि निवेदान्त्याचमनीयं जलं समर्पयामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अक्षत पुष्प हाथ में ले भगवान से प्रार्थना करें।
हरिः ओम महा ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम् त्वमेव सर्वं मम देव आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं हे देव करो स्वीकार। चढ़ा करके प्रणाम करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय, अपने अपने गुरु माता पिता गोविंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी महाराज की जय, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। ओम नमः मत पार्वती पतय हर हर महादेव। हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सर्वविधिक कल्याण कर।